चलिए आज का नया टॉपिक करते हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस। तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे आपका स्वागत है जिसका नाम है इंजमाम मैथ्स एकेडमी। ठीक है, सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन में देखते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है, सबसे पहले इनके फॉर्मूलेज देखते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे, तो हो सकता है आप इसके आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको वर्क कराया जा रहा है उसको प्रॉपर ढंग से करते रहें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहें और आगे का अपना वर्क करते रहेंगे। ठीक है, तो जो भी मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं उनको मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अब यहाँ से देखिए और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं पैरेललोग्राम पर। ठीक है, पैरेललोग्राम की फिगर बनानी है आपको। पहला ही टॉपिक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आपने लिया। ठीक, अब पैरेललोग्राम की फिगर देखिए आप कैसे बनेगी। अब पैरेललोग्राम होता कैसे, अपोजिट साइड्स क्या होती है इसकी, इक्वल होती है और पैरेलल होती है। ठीक है, ये ए बी सी और ये डी, ये क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस। अब फॉर्मूला जब आप करते हैं इसको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। क्या होता है, बेस इनटू हाइट। अब आप यहां कहेंगे बेस तो समझ में आता है लेकिन हाइट समझ में नहीं आ रही है, तो हाइट कैसे लाएंगे, तो हाइट ऐसे लगाएंगे, हाइट होती है बिल्कुल सीधी सीधी। ठीक है, तो आप इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे ऐसे डॉट 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 करके, और हाइट इस पे परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं। कल मैंने आपको बताया था, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑल्टीट्यूड और हाइट एक ही बात है। ये ऑल्टीट्यूड हो गया, ये 90 का एंगल, यानी ये अपने आप में क्या हो गई, हाइट हो गई। क्या हो गई, हाइट। और हाइट को ही क्या कहते हैं, ऑल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड। अब यहां से फॉर्मूला निकल कर आया, पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, ऐसे 11 बनाकर जीएम लिख दो, यानी पैरेललोग्राम। जीएम मतलब ग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये साइड से लिख दिया, आप पूरा लिख लें। तो क्या होता है, बेस इनटू हाइट, पहला फॉर्मूला हो गया। फिगर बनाना है पेंसिल से। ठीक है, इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब बात आती है रोम्बस की। क्या आती है, रोम्बस की। अब रोम्बस में क्या है, ऐसा फिगर बना लो, सेम ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, लगभग नाम क्या है, ए बी सी डी, इसको कहते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं, रोम्बस। अब रोम्बस की पहचान क्या होती है, रोम्बस की ये पहचान होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड कैसी होती है, इक्वल होती हैं। अब इक्वल होने के साथ साथ आप इसका क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या, ये क्या है आपकी डायगोनल, यानी इस कोने को इस कोने से टच करेंगे। ठीक है, कॉर्नर को, ये भी एक डायगोनल है। ठीक है, यानी टू डायगोनल्स हैं इसमें, और डायगोनल की होती है डिफरेंट होती है, अलग अलग साइज की होती है। अब आपसे पूछा जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस कैसे बताएंगे, फॉर्मूला बड़ा इजी है, 1/2 d1 इंटू d2। ये समझ में नहीं आया, d1 d2 क्या है, d1 होता है डायगोनल फर्स्ट और d2 क्या होता है, डायगोनल 2, यानी d1 इंटू d2, यानी 1/2 d1 इंटू d2, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो फॉर्मूला अगर जिसको याद होंगे वही आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, ये दोनों नोट कर लें, ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है आपका। अब क्वेश्चन करते हैं इसके आगे के, इनको नोट कर लें, दोनों फॉर्मूले के, दोनों फॉर्मूले नोट कर लें। वैसे एक फॉर्मूला आता है ठीक है, लेकिन अभी वो आपका यूज नहीं है। वो क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ, अच्छा वो ट्रेपेजियम में आता है। चलिए इतने लिखिए इसका। ये क्या है, इंट्रोडक्शन है आपका आज का। इसके आगे की एक्सरसाइज करते हैं। आज बहुत शॉर्ट लेक्चर लूंगा, ज्यादा बड़ा लेंथी नहीं लूंगा, सेशन जो है बहुत छोटा करूंगा आज। ठीक है, जिससे आप जल्दी से वर्क कर सके और इसको वीडियो को देख सके पूरा, और स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। ठीक है, तो बहुत इजीली आपको हो जाएगा आंसर, और क्वेश्चन आप करते रहें। ठीक है, करिए सर। अब देखिए आपके सामने ये 4 फिगर लिखी हुई है, बनी हुई है। ठीक है, 4 फिगर बनने का मतलब ये है, 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूं, 2 आप कर दें। ठीक है, बड़ा इजी है, आप बड़े आसानी से देख सकते हैं इनको। ये क्या हो गया, बेस। क्या हो गया, बेस। ये क्या हो गई, हाइट। ठीक है, अब इसको ऐसे रोटेट कर लो,
ठीक है, ऐसे रोटेट, यहां से देखो ऐसे घुमा लो, यूं है ऐसे लिख लो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस। ये अपने आप में क्या है, हाइट। हाइट का मतलब होता है सीधी सीधी बिल्कुल, ठीक है, जो 90 डिग्री का सिंबल बन रहा है ये, वो क्या है, हाइट हो गई। तो ये हाइट, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, ठीक है, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई। कितना इजी हो गया। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, आपने इंट्रोडक्शन में देखा स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट होता है। रोमबस की बात जब करते हैं, जब क्वेश्चन आएगा इसका, तो क्या बताया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। तो कैसे लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन लिखा आपने, मेरे पास जगह नहीं है, आप बड़े अच्छे से लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऐसा बना रहा हूं शॉर्ट में, या लिख रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बेस इनटू हाइट। आपने बताया बेस इसका कितना है 7, हाइट कितनी है आपने बताई 5, तो कितना आंसर आया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्या निकालना है, एरिया तो निकालना है, तो एरिया में क्या लगाएंगे, स्क्वायर। ऐसे ही ये देखें इसमें पॉइंट में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। बेस कितना है, ये 5.8 इंटू 6.5 सेंटीमीटर, चलो बाद में लिख देंगे सेंटीमीटर, इसका क्या निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई में क्या है 5 8, विदाउट पॉइंट यू हैव टू सॉल्व, ठीक है, 5 8 40, 5 5 25 25 और 4 29, ठीक है, इसको लिखेंगे 6 48 4 30 30 34, सही है। तो कितना है, 0 के 0 7 7 3, तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 2 1 2, तो कैसे लिख देंगे इसका आंसर 37.7। 0 लिखना चाहो तो लिख दो, ना लिखना चाहो तो मत लिखना। तो आंसर क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। देखिए मल्टीप्लाई में कोई गड़बड़ ना हो, बस मल्टीप्लाई आपका आसानी से कर सकती हो, ठीक। अब इसका नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, ये वाले पॉइंट में है, ये विदाउट एक पॉइंट है, तो कर लोगे आसानी से। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई यानी 4.5 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 2 में, तो रिजल्ट आएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला लगा यही बिल्कुल सेम एज इट इज, डिजिट चेंज है सिर्फ, क्या लगाएंगे, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। तो करें इसे, और इसके आंसर दोनों के कमेंट सेक्शन में दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, ठीक है। अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये क्वेश्चन कराएगा जा रहे हैं, ठीक है। करिए इस क्वेश्चन को और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। अब देखिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है इसके, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है, ए और बी वाला पार्ट है, ए मैं करता हूं, बी वाला आप कर लेंगे, ठीक है। तो इजी हो जाएगा आपके लिए, वीडियो भी कम रहेगी और आसानी से आप कर लोगे। क्या मल्टीप्लाई तो करना है, क्या है, तो क्या है, बेस दिया हाइट दी है, तो फॉर्मूला सॉल्यूशन लिखेंगे आप। सॉल्यूशन में क्या लिखा आपने, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट, सही है, बेस इनटू हाइट लिख दिया आपने। अब बेस कितना है देखिए 5.6, हाइट कितनी है 4.2, मल्टीप्लाई अलग से कर लेते हैं ऐसे विदाउट पॉइंट, 2 का इसमें करेंगे 6 में 12 आएगा, 2 5 10 10 1 11, सही है। 4 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 24, 2 कैरी 4 20 एंड 22, तो कितना रिजल्ट आया इसका 2 5 3 2, पॉइंट कितने डिजिट के बाद 1 2 1 2, तो आंसर क्या आया 23.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दें, ठीक है। बड़ा इजी है, मल्टीप्लाई मैंने भी अलग से किया, आप भी अलग से करें, ठीक है। एरिया निकालते हैं तो एरिया निकालने में आपको क्या करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी हो लिखेंगे, ठीक है। तो इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दें, जो भी मैं लीव कर रहा हूँ क्वेश्चन उसको भी सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के साथ साथ इनका आंसर कमेंट सेक्शन में दें आप, ठीक है। वीडियो को बहुत छोटा करेंगे ज्यादा से ज्यादा, बस ये है आपको क्वेश्चन कराएंगे, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, 2 क्वेश्चन आप करें, या एक पार्ट आपके लिए रहेगा वो करें, ठीक है। वीडियो को बहुत छोटा करेंगे और सेशन भी आज का बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर कर दिया करें, देखने वाले ज्यादा होते हैं और लाइक करने वाले बहुत कम दिखाई देती हैं, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें क्या करना है आपको, अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें लिखा है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है, ठीक है। फिर इसमें लिखा है एन ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब इसकी हाइट दी है, कितनी दी है 5.0,
और जीरो का कोई मतलब नहीं होता, आपको पता है जीरो का कोई मतलब नहीं होता। फाइंड इट्स करस्पॉन्डिंग बेस, बेस पूछ रहा है। अभी अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट, क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे, याद रखें कि आपको ये ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट दी है, तो कैसे करेंगे, गिवन में जो था वो ये है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट मतलब सही है, ठीक है, क्या दिया है 6.25 मीटर स्क्वायर। आपको फॉर्मूला पता है, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो सही से देखा है, स्किप ना करके, तो इसका मतलब आप कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट, यही तो फॉर्मूला होता है। 6.25 लिखा आपने। अब बेस कितना है, यानी बेस तो पूछ रहा है, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट है, तो बेस एज इट इज लिखा, हाइट कितनी है 5.0 वाला कोई मतलब नहीं रखता, 6.25 सही है। तो इसका मतलब होगा बेस इज इक्वल टू 6.25 अपॉन 5 की टेबल तो याद होगी, तो 5 की टेबल से करना देखिए, पॉइंट अभी मान लीजिए है नहीं, बाद में रखेंगे, 5 बन जा 5, पॉइंट आ गया क्या, हाँ पॉइंट, तो पॉइंट लगा दिया। अब 5 की टेबल में कितनी बार आ रहा है, कितने बचेंगे इसमें, 1, 5 2 जा 10, 12 बचेंगे, मतलब 12 बचे थे तभी तो लिखा था, फिर 2 बचे आगे, 25 हो गया, तो 5 5 जा 25। तो बेस जो आया वो कितना आया, 1.25 सेंटीमीटर। कैसे लिखेंगे इसको, थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिखते हैं, हेंस करके, हेंस इट्स करस्पॉन्डिंग बेस इज, बहुत छोटा सेशन होने वाला आज का, ठीक है, मीटर आएगा बेटा, मीटर है, हाँ मीटर है, बहुत छोटा सेशन है, मीटर, ये आंसर आ गया, ठीक है, इसको करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उसको देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें और देखते हैं क्या क्या गिवन है इसमें, वो देखते हैं। द साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा इसमें, बनाएं तो कैसे बनाएंगे, पेंसिल, बहुत अच्छी स्केल से बनाएंगे, मतलब स्केल से बनाकर, ठीक है, देखिए कैसे कर रहे हैं, नाम देखो उसको, ए बी सी डी दे दिया नाम, चलो अभी बाद में बात करते हैं। एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड्स दे रखी हैं, मान लो ये, मान लो मैं 4 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ 4 सेंटीमीटर, ये वाली मान लेता हूँ 3 सेंटीमीटर, सही है। इफ, क्योंकि आपको पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ठीक है। अब यहां क्या लिखा है, ऑल्टीट्यूड, इफ द ऑल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द बेस, यानी एक ऑल्टीट्यूड जिसका बेस कितना हो, 4 हो। ये ऑल्टीट्यूड गिराने का मतलब क्या है, यहां से गिरा दें, ठीक है, ये कितने की हुई, बेस कितना है, 1.8 सेंटीमीटर, सही है। अब क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू बेस 3 सेंटीमीटर। अब उसका ऑल्टीट्यूड बताइए जिसका बेस 3 है, तो ऑल्टीट्यूड यहां गिरा दो, सही है, यानी इसका ये बताना है, इसको मैं मान लेता हूं x मान लेता हूं, सही है, यानी ये पूछ रहा है आपसे ये वाला ऑल्टीट्यूड। अब ये बताइए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, जो इसका होगा वही इसका, क्योंकि पैरेललोग्राम तो सेम ही है। तो कैसे लिखेंगे आप देखिए, सॉल्यूशन लिखा आपने, लेकिन बेस और हाइट दोनों की अलग अलग है, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एबीसीडी, पैरेललोग्राम एबीसीडी, बात एक ही है, इज इक्वल टू, सेम बिल्कुल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, बात एक ही है, ठीक है, सेम पैरेललोग्राम है, बस ये हाइट और बेस बदल गया। अब मैं इधर के लिए लेता हूं पहले, ठीक है, बेस इंटू हाइट, अब इसको भी मैं जरा अलग से डिनोट कर दूं, बेस इंटू हाइट स्मॉल से, इसका बेस कितना है, नीचे देखो बेस कितना, बेस नीचे वाला बेस आपने बताया 4, इसकी हाइट कितनी है जिसपे परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड गिरा पड़ा है, कितने का है 1.8, ठीक है, बेस कितना है इसका, इधर वाले, अब ऐसे रोटेट कर लो, बेस कितना है इसका
छोटे वाले का इधर मतलब 3, इसकी ऑल्टीट्यूड आपने क्या माना है, आपने माना है x, सही है। ये 3 कहा जाएगा नीचे, कहा जाएगा नीचे, यानी 4 मल्टीप्लाई 1.8 अपॉन 3, यही तो आएगा, ठीक है। अब 3 से काटेंगे 18 को, विदाउट पॉइंट समझ लो, कितना है 6 बार, ये पॉइंट लगाया तो पॉइंट लगा दिए यहां पर ऐसा करके। तो यहां कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 0.6। अब इसका मतलब क्या हुआ, 6 4 जा 24 होती है, तो 24 लिख दो। पॉइंट कितने डिजिट बाद है, 1 टाइम, तो ये लगा दो, तो ये क्या हो गया सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। कैसे लिख देंगे आप, यहां से लिखेंगे, चलो ये लिख दो, यही आंसर है, ठीक है। तो लिख दो खाली बेस इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। सेशन बहुत छोटा होने वाला है, इजी क्वेश्चन है इसके, बेस इनटू हाइट फॉर्मूला लगाते रहे, आंसर आसानी से मिलते जाएंगे, ठीक है। करिए आगे इसको, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको। इसमें क्या लिखा है, अब पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है whose साइड, जिसकी साइड कितनी है 8.2 सेंटीमीटर। आगे लिखा है हैज इट्स करस्पॉन्डिंग, आप बुक में भी देखते रहे, हैज इट्स करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। इट्स यानी इसका क्या निकालेंगे, पैरेललोग्राम का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। जैसे एरिया आ जाएगा तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और फिर आंसर क्या, इक्वल पार्ट में, ठीक है, इक्वल एरिया में। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईच पार्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए क्या करना है। सॉल्यूशन लिखा आपने, क्या लिखेंगे, सब कुछ दिया हुआ है आपको, ना लिखा ना दिया हो तो आप एक बार लिख लो। यानी लेंथ कितनी है 8 पॉइंट, लेंथ कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, हाँ चलिए ठीक है, नहीं लेंथ मत लिए, एक साइड दी है तो बेस मान लो इसको, एक साइड को नीचे, ऑल्टीट्यूड तो समझ में आ ही रहा है 8.2 सेंटीमीटर। ये क्या है, ऑल्टीट्यूड मतलब लेंथ कितना है 6.2 सेंटीमीटर। अब आपने इसको बाद में देखना, पहले एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है आपने बताया 8.2 इंटू 6.2, सही है, इतना हो गया। अब आप देखें इसका मल्टीप्लाई करना अलग से, 82 62, 2 2 जा 4, 8 4 6, 8 2 जा 16, ये लिख लिया, 6 2 जा 12, यहाँ कितना हो गया 48 एंड 49, 4 8 0 0 यानी 5, ये आ गया। तो रिजल्ट क्या है 50.84, ये 84 पॉइंट कितने डिजिट 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो एरिया हुआ। अब इसको क्या कह रहा है कि आप इसको हर एक पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, इस एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ईच पार्ट, देखिए 50.84 अपॉन 3 में डिवाइड, 3 से डिवाइड लगा दें। अब 3 से डिवाइड लगाएंगे, देखिए क्या आएगा, 3 1 था 3, कितने बचेंगे यहां से 2 बचेंगे, 20 हो गया, तो कितना हो गया 6, ठीक है, 3 6 18 हो गया, 2 बचेंगे, पॉइंट लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा, कितना आ गया, यहाँ 3 1 3 यहाँ हो गया, कितने बचेंगे यहाँ से 2 बचेंगे, 28 हो गया, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 14 हो गया, 1 बचा यहाँ से, कितना रह गया 3 5 जा यानी 3 4 जा, लगभग आएगा 5 मान लो आप, क्या मान लो, तो आपका आंसर आ गया कितना 16.595 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड आप सही से लगाएं तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेशन बहुत छोटा है, देखिए वीडियो को स्किप ना करें बस। चलिए अब देखते हैं, आपके सामने एक इजी क्वेश्चन और है, बस इसमें क्या है एमएम दिया है, इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर देंगे इजीली आंसर आ जाएगा। देखिए इसका, तो सबसे पहले क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस जिसकी डायगोनल, मैं आपको समझाऊं, डायगोनल मैंने बता दी थी, ठीक है। ये एक रोम्बस है, ये रोम्बस हो गए, ठीक है। ये डायगोनल गई एक, जिसका नाम D1 डाल दिया, एक डायगोनल ये आई, इसका नाम D2 डाल दिया। फॉर्मूला क्या बताया था, एरिया ऑफ रोम्बस का क्या बताया था, एरिया ऑफ रोम्बस मैंने स्टार्टिंग ही में बता दिया था
कि आप वीडियो को स्किप ना करें, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन जरूर देखा करें, ठीक है। रोम्बस क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यह लगाते हैं, पहले इसको ऐसा कर लिए, इसको पहले सॉल्व कर लें, ये आंसर ऐसा आ नहीं पाएगा। डायगोनल 1 तो 8 सेंटीमीटर और 8 mm। अब ये देखिए 8 mm है, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेमी, सेमी मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से नीचे जाएंगे mm पे, mm को चेंज कर रहे हैं सेंटीमीटर में, तो एक स्टेप ऊपर आ गए, तो एक स्टेप ऊपर, नीचे से ऊपर आते हैं, नीचे से ऊपर आते हैं तो डिवाइड लगाते हैं 0 का। अब यहां पर mm से cm तक, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटीमीटर मिमी, मिमी मतलब मिलीमीटर, आप ऊपर आओगे तो एक स्टेप ही तो चल रहा है, तो एक स्टेप का मतलब क्या हुआ, एक 0 को डिवाइड, तो कैसे लिख देंगे, यानी ये लिखा है, मान लो कि 8 mm लिखा है, और mm को इसको क्या लगाएंगे, नीचे 10 लगाएंगे, तो पीछे से गिन के क्या लगाएंगे, ये तो लिख देंगे। अब इसमें क्या ऐड कर दिया आपने, 8 को और ऐड कर दो लाइट डेसिमल में, तो 8.8, तो कैसे लिख दोगे आप, 8.8 सेंटीमीटर। ऐसी d2 6 सेंटीमीटर और 5 mm, कैसे लिखो, 6.5 सेंटीमीटर। अब आपके सामने क्या है फॉर्मूला, एरिया ऑफ, यहां से शुरुआत कर देते स्टार्टिंग से, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 d1 इंटू d2, सही है। 1/2 d1 कितना, देखिए d1 ये है 8.8, d2 कितना है 6.5। अब देखिए 2 से काटे 88 को, 88 मतलब 4.4, तो आपके पास क्या है 4.4 इंटू 65। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं अलग से कर रहा हूं, 65 विदाउट पॉइंट, तो क्या आएगा, 4 5 20, 2 कैरी, 4 6 24, 26 हो गया, सही है। तो यही लिख दो क्योंकि सेम मल्टीप्लाई है। 0 6 8 2, तो क्या आ गया रिजल्ट, 2860। पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, आपने बताया 1 2, तो क्या है रिजल्ट, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई कुछ, ठीक है। इसको अच्छे से सॉल्व करें और देखें इसको कैसा किया है आपने, यानी फॉर्मूला रोम्बस का क्या होता है, d1 1/2 d1 इंटू d2। इस फॉर्मूले को याद कर लें अच्छे से और करने की कोशिश करें पूरा, ठीक है। अगर आप आंसर इतना शो करना चाहते शो कर लें, ठीक है। ये हो गया आंसर इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, ठीक है। वीडियो को स्किप न करें और देखिए, मैं बहुत छोटा सेशन होने वाला है। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसके आगे, बस आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसके आगे। देखिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, द एरिया ऑफ रोम्बस, अभी अभी जस्ट अभी कराया। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 1/2 d1 इंटू d2। चलिए अब क्या कह रहा है, एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है, वन ऑफ इट्स डायगोनल्स, यानी उनमें से डायगोनल में से एक डायगोनल कितनी है, 18.4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, कुछ नहीं करना आपको, d1 इंटू d2 लगा दो 1/2 करके, ठीक है। सॉल्यूशन लिखा आपने, क्या लिखा, एरिया ऑफ रोम्बस। आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें जितने लोग देख रहे हैं, ठीक है। क्या है 202 पॉइंट, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2, 202.4, सही है। क्या करना है आपको, 1/2 d1, यानी एक डायगोनल दी है इसमें, कितनी है 18.4 इंटू d2 इज इक्वल टू 202.4, सही है। अब क्या करेंगे, इसको काट दो छोटे से 2 से, 2 9 जा 2 2 जा, सही है। तो इसका मतलब क्या आया, d2 इज इक्वल टू 202.4 अपॉन इस 9.2 को नीचे ले आओ, सही है। अब इसको काटिए आप, चलिए पॉइंट से पॉइंट हटा दो, बराबर से पॉइंट हट जाए, बराबर से, ठीक है। यहां भी 1 डिजिट है, यहां भी। अब 4 की टेबल याद है आपको, चलिए 4 की नहीं याद तो 2 की याद होगी, देखो 2 की, 2 से करते हैं, 2 4 जा 8, फिर कितने बचेंगे 1 12 हो गया, 2 6 जा, अब 2 से 2 10 जा, ये तो समझ में आते हैं, 2 1 जा, फिर 2 2 जा। इसको अगेन काट लो, 2 से 23 टाइम 2 से,
ये 1000 के कितने हो गए, 500 हो गए, 500, और 12 के आधे कितने हो गए, 606 करेंगे, ठीक है। नहीं आए तो अलग से बेटा कर लो आप, ठीक है। तो क्या आएगा, D2 इज इक्वल टू 503। अब इसका पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, तो पूरा पूरा डिवाइड मैं लगा के दिखाता हूं आपको, देखो 506, 23, 23 2 जा 46, कितने बचेंगे 4, फिर अगेन 6, 46 टू टाइम, तो यहां से कितना आ गया आंसर 22। तो यहां लिख रहा हूं मैं आंसर, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है, यहां लिख रहा हूं। तो क्या होगा, D2 यानी अदर डायगोनल, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ही लिख दें। तो हेंस करके क्या लिख देंगे, हेंस द अदर डायगोनल इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कल करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को मेरे सब्सक्राइब करवाइए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को एंड तक देखें और स्किप ना करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें स्टार्टिंग के, इंट्रोडक्शन, जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है नया टॉपिक, तो आप एक्सरसाइज को अच्छे से स्टडी करें। जिससे क्या होता है कि इंट्रोडक्शन में आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो इसका मतलब ये एक्सरसाइज आपको इजीली आ जाएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक कीजिए। व्यूज जितने भी करते हैं उससे ज़्यादा, उससे कम लाइक आते हैं, ठीक है, तो लाइक कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, कल करते हैं इससे आगे। थैंक यू।